सद्भाव रामायण अरण्य कांड गलत तत्व ज्ञान का प्रतिनिधि। ठीक उसी वक्त इंद्र का पुत्र जयंत चित्रकूट में घूमने निकला था। उसने राम को सीता जी की चोटी में वेणी लगाते देखा। वह चौंक पड़ा। आह, लोग राम को ब्रह्म कहते हैं। मैं भी उनको ब्रह्म मानकर यहाँ आया था, पर यह तो पत्नी पर आसक्त कोई सामान्य आदमी लगता है। यदि राम ब्रह्म होते तो क्या पत्नी को इस तरह सजाते? इंद्रपुत्र को रामचरित्र पर शंका हुई। इसमें राम जी ने क्या गलत काम किया? राम जी श्री सीता जी की चोटी में वेणी डालें, उससे इंद्रपुत्र को जलन क्यों होती है? पर औरों का अच्छा न देख सकना यह जीव का स्वभाव है, और इस प्रकार की ईर्ष्या से स्वर्ग के देवता भी मुक्त नहीं। इंद्र का पुत्र ऊपर ही रहता होगा ना, पर वह भी ईर्ष्या मुक्त नहीं है। वह कोए का रूप धारण करके चित्रकूट में आया है। इंद्र को तुलसी जी ने कोआ बनाया है। आदमी प्रकृति न बदले तो वह चाहे जितना ऊपर रहे, उससे वह हंस थोड़े ही हो जाता है। एक संस्कृत सुभाषित में कहा है, काकस्य गात्र यदि कांचनस्य माणिक्ये रत्नम यदि चनुदेशे एकै पक्षी ग्रंथित मणिनाम तथापि काको न तो राजहंस। कौवे का रंग सोने का बने, उसकी चोंच मणि का बने और उसके एक एक पंख में मोती गूंथे जाएं, तो भी कौवा कौवा ही रहता है, वह राजहंस नहीं हो सकता। मूर्ख चींटी समुद्र की थाह लेने निकले, त्यों राम जी के बल की थाह लेने जयंत आया था। कहाँ राम जी और कहाँ इंद्रपुत्र जयंत। बाबा जी ने लिखा है, सीता चरण चोंच हति भागा, मुड़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीत धनुष सायक संधाना। वह मूर्ख कौवा सीता जी के पैर में चोंच मारकर उड़ गया। राम जी ने जब देखा कि सीता जी के चरण में खून बह रहा है, तब उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर जयंत पर छोड़ा। आगे कौवा, पीछे राम जी का बाण, 4 अंगुल का अंतर है। इंद्रपुत्र ने सनन करता हुआ बाण अपने पीछे देखा और उसे विश्वास हो गया कि राम जी ब्रह्म हैं। मानस में लिखा है कि जयंत भागता भागता इंद्रलोक में गया। इंद्र ने पूछा, क्या है? पिताजी, मुझ जैसे मूर्ख ने राम जी के चरित्र पर शंका की। भगवान का धावक बाण मेरे पीछे छूटा है, आप मुझे आश्रय दीजिए। इंद्र ने कहा, मैं तो तुझे आश्रय नहीं दे सकता। यदि तुझे आश्रय दूंगा तो शायद भगवान का बाण मेरी सत्ता को गला डालेगा। और इंद्र ने दरवाजा बंद कर दिया। इंद्र ने पुत्र का त्याग किया। इंद्र पुत्र ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने भी द्वार बंद कर दिए, और शिवलोक में गया तो शिवजी जी ने भी द्वार बंद कर दिए। बाबा जी सिद्धांत रूप में बताते हैं कि जिस पर राम जी रूठें उसे कौन रखे। राम जी के साथ जो बैर रखे उसकी मातु मृत्यु, पितु समन समाना माता, उसके लिए मृत्यु समान, पिता यमराज समान, अमृत विष समान, मित्र सैकड़ों शत्रु समान, और देव नदी गंगा वैतरणी समान बन जाती है। इंद्रपुत्र जहाँ भी गया वहाँ से सभी ने उसे धक्का मार निकाला। चाहे जहाँ भी जाए काल किसी को छोड़ता नहीं। हाँ, एक व्यक्ति के पास जाए तो काल को रोक सके। बाबा जी ने लिखा है, भागते इंद्रपुत्र को रास्ते में नारद जी मिले। संत दर्शन हुआ। इंद्रपुत्र नारद जी के पास गया। नारद देखा बिगल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद ने व्याकुल जयंत को देखा और उन्हें दया आई। नारद जी के प्रभाव से काल अटक गया। व्याकुल जयंत ने नारद जी से पूछा, गुरुजी, मैं मूर्ख, मैंने राम अपराध किया है,
प्रभु का बाण मुझे पकड़ लेगा, आपके प्रभाव से रुका है, मुझे बचाइए। नारद जी ने कहा, जयंत, तूने बहुत बड़ी भूल की। तूने अपराध राम जी का किया और शरणागति इंद्र से लेने गया। ये कैसा तत्व ज्ञान। अपराध प्रभु का किया तो माफ़ी भी प्रभु से मांगनी चाहिए, शरणागति उनकी लेनी चाहिए। इसके बदले तू इंद्र के पास गया। जयंत, तूने बड़ी भूल की है। आज समाज में लगभग जयंत की विचारधारा ही चलती रही है। हम भी अपराध आदमी का करते हैं, भाई का करते हैं, कुटुंबजीव का करते हैं, दुकान में करते हैं, संस्था में करते हैं, ऑफिस में करते हैं और 10 पैसे लेकर माफ़ी मांगने मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने की मनाही नहीं, पर जिसका अपराध किया तो उसकी माफ़ी मांगने के बाद मंदिर में जाना और वहाँ जो साक्षीभूत तत्व बैठा हुआ है उससे कहना कि मेरी भूल हो गई, मैं तुमसे कहने आया हूँ। आज हम चाहे किसी का भी अपराध करते हैं, चाहे किसी पर भी प्रहार करते हैं, चाहे किसी को भी लूटते हैं और उसकी क्षमा मांगने मंदिर में जाते हैं, यह गलत तत्व ज्ञान है। पर यह तत्व ज्ञान इंद्र न समझा सके, ब्रह्मा न समझा सके। यह तत्व ज्ञान तो नारद जैसा कोई संत ही समझा सकता है। नारद ने जयंत से कहा, जा वापिस राम जी के पास, जिसने बाण छोड़ा है वही तुझे बचा सकेगा। नारद ने इंद्रपुत्र को सही दिशा दिखाई। जयंत चित्रकूट वापिस आया, भगवान के चरणारविंद में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान को दया आई। बाबा जी ने लिखा है कि उसे मार डालना चाहिए था, पर भगवान ने उसे मारा नहीं, उसकी एक आंख फोड़ डाली, छोड़ दिया। इसका शायद एक अर्थ यह हो कि भगवान शायद यह कहना चाहते हैं कि जगत को 2 आँखों से मत देखिए, एक दृष्टि से देखिए। जगत मेरा है, मैं जगत का हूँ, क्योंकि मुझे और जगत को बनाने वाला पिता एक है, हम उनकी संतान हैं। आँख फोड़ने के पीछे यह एक दृष्टि से जगत को देखने का बोध रहा हुआ है। कुछ एक संत इस बात के साथ सहमत नहीं। उनका ऐसा मत है कि भगवान किसी की भी आँख फोड़ते नहीं। मानस में लिखा है कि एक नयन करी तजा भवानी, उसे एक आँख कर छोड़ दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आदमी की 2 आँखें हों, भगवान ने उसकी एक आँख कर दी। तुलसी जी से किसी ने इसका अर्थ पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया कि एक आँख कर दी। इसका अर्थ यह हुआ कि जयंत को एक भी आँख नहीं थी। आज प्रभु ने कृपा करके उसे एक आँख दी, जीवन की एक दृष्टि दी। जय श्री राम।